हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी ठंड में तैयारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आविष्कार करेंगे दोस्तों। तो मैंने इसकी क्या है, सारी ट्रिक्स नहीं बनाई है, यानी कि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला। तो दो चार की जो ट्रिक्स बनाई हैं, जो इम्पोर्टेंट सी लगी मुझे, और रिपीटेड ही होती हैं ज़्यादातर ये आविष्कार। जितने भी रिपीट ही आ रहे हैं, कोई नया इसमें नहीं आता। लेकिन मैंने मोस्टली सारे जितने आविष्कार थे सारे इस वीडियो में डाल दिए हैं, तो आपके मोस्टली याद हो जाएंगे। परिणाम वगैरह, ये चीज़ परिणाम है ये इसमें नहीं पूछा जाता। अभी जो आविष्कार किया गया था ये किसके लिए था, ना इसमें डेट पूछी जाती हैं। जो ये जिस टाइम पे इनका आविष्कार हुए हैं, डेट वगैरह नहीं पूछी जाती। अगर आप चाहते हैं याद करना तो याद कर सकते हैं। तो पहला आविष्कार हम देखते हैं थॉमस सेवरी का। ये इसका नाम था माइनर्स फ्रेंड। तो ये खानों से क्या था, पानी बाहर निकालने का एक यंत्र था। इसको खनन मित्र कहते थे। तो ये थॉमस सेवरी यानी कि फ्रेंड इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं थोड़ा ट्रिक्स ही बनाई है इसके लिए। सेवरी मतलब सेव करने वाला, फ्रेंड यानी कि फ्रेंड हमें कई बार सेव करता है। कुछ इस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। जेथरो जो टूल है, तो ये क्या था, सीड ड्रिल यानी कि ड्रिल जो आजकल खेती बाड़ी में क्या करती है, मशीनें क्या करती है, ऐसी लाइनें बनाती हैं। बीज इसमें डलता रहता है मशीन के साथ लाइन वाइज, तो ऐसे फसल अच्छी होती है। तो रेखात्मक बुआई इसको बोलते हैं। इसके द्वारा मिट्टी में शीघ्रता से बुरबुरी बनाया जाता है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये जैसे कि जेथरो टूल, ये जो टूल है ना, टूल सिर्फ खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं। तो आप इससे ये टल जो सीड ड्रिल इसको बोलते हैं, टल कई बार सीड ड्रिल ही पूछा जाता है। तो टूल हमेशा खेती में ही यूज़ होते हैं, तो इस हिसाब से आप सीड ड्रिल को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब्राहम डर्बी है जो, इसने धमन भट्टी का किया था आविष्कार। तो ये लोहे पिघलाने के लिए होती थी। तो इसकी आप देख लीजिएगा, कोई आपसे बनती है ट्रिक वगैरह। जैसे टॉमस न्यूकोमन ने वास्प इंजन का किया था। तो दो वास्प इंजन के दो आविष्कार हैं, एक नीचे भी आएगा। एक खानों से पानी निकालने के लिए आविष्कार था इसका, न्यूकोमन वास्प इंजन। मैंने तो कुछ ऐसे ही याद किया इसको। जॉन के का फ्लाइंग शटल, ये आसान है याद करने में, इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, कपड़ा बनाने में तेज़ी आई। जॉन के फ्लाइंग शटल, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जॉन के फ्लाइंग शटल। ड्यूक जेम्स बिंडले ने नहर बनाने की तकनीक, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार याद करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, कई बार आ सकता है। तो जेम्स हरग्रीव्स की थी स्पिनिंग जैनी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉन के वाला और ये जेम्स हरग्रीव्स, कई बार रिपीटेड है ये चीज़। तो जेम्स हरग्रीव्स मैंने ऐसे इसको थोड़ा ऐसे किया है कि जेम्स जैसे कि हरग्रीव्स हार करके ग्रीव्स ने क्या किया, स्पिनिंग जैनी बनाई। कपड़ा बुनने वाली ये मशीन थी कोई, हार करके ग्रीव्स ने स्पिनिंग जैनी बनाई, कुछ ऐसे मैंने इसको याद किया है। आर्कराइट का वाटर फ्रेम, इसमें राइट लिखा हुआ, तो मैंने कुछ दोस्तों आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ही बनाया है। जैसे राइट वाटर फ्रेम यानी कि वाटर फ्रेम राइट होना चाहिए तो पानी पीने में अच्छा लगे। कुछ मैंने ऐसे तरीका सा बनाया है बस याद करने के लिए, ताकि पेपर में ही आंसर हो जाए बस। और देखिए जेम्स वाट की ये वास्प इंजन दोबारा आ गया है। तो ये जो वास्प इंजन दो हैं, एक न्यू कॉमन का है, ये देखिए एक न्यू कॉमन का वास्प इंजन है, और एक क्या है, जेम्स वाट का है। जेम्स वाट पीछे आया हुआ था पेपर के अंदर, वास्प इंजन है। तो इसने जो न्यू कॉमन का वास्प इंजन था, इसने क्या किया था, न्यू कॉमन के जो इंजन में जो दोष थे उसको दूर करके कम खर्चे में अधिक उपयोगी इसको बनाया था जेम्स वाट ने। और सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल, मैंने तो ऐसे याद किया इसको, क्रॉम्पटन म्यूल ऐसे याद कर सकते हैं आप, क्रॉम्पटन की म्यूल, इसको खच्चर ही बोलते हैं, खच्चर टाइप म्यूल मशीन थी ये। तृतीय डर्बी ने क्या किया था, लोहे का पुल बनाया था। तृतीय डर्बी, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें याद करने की। हेनरी कोट ने पडलिंग विधि, यानी कि पडलिंग विधि से क्या होता था, पडलिंग विधि में अच्छा लोहा बनाया गया था इससे। कार्टराइट की पावरलूम, तो इसका भी आप देख लीजिए आपसे बनता है कुछ अगर याद, वैसे इसको अगर लिख के देखेंगे आपके जल्दी याद होंगे ये चीज़ें। जो काफ़ी आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके वैसे ही ये याद हो जाएंगे बिना कोई ट्रिक के। अगर ट्रिक भी बनाना चाहें तो ट्रिक लिखते टाइम काफ़ी अच्छे आपकी याद हो जाएगी ट्रिक भी। कट राइट, इसे राइट पावरलूम मैंने कुछ ऐसा बनाया इसका।
सीमेंस मार्टिन ने अच्छे इस्पात की विधि का निर्माण किया। विटने की कॉटन जिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटने कॉटन जिन, इसमें मैंने ऐसे कुछ, वैसे टन लगा हुआ है तो कॉटन, लेकिन टन आगे भी आएगा, तो इसको आप अपने हिसाब से याद कीजिए दोस्तों। रिचर्ड ट्रेवेथिक की स्टीम लोकोमोटिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है एग्ज़ाम में, राजस्थान में आया था ये क्वेश्चन है। रिचर्ड ट्रेवेथिक की स्टीम लोकोमोटिव, ये आप याद करना। जैसे रॉबर्ट फुल्टन है, ये फुल्टन वास्प चलित नौका, मैंने कुछ इसको ऐसे मॉडिफाई किया था कि रॉबर्ट फुल्टन यानी कि पी करके फुल टन होकर वास्प चलित नौका याद कर लेना, फुल टन होकर के नौका चलाता है, बस कुछ मैंने इसको ऐसे बनाया है। और जॉन स्टीफेंस का तो आसान है, ये रॉकेट बनाया था इसने, भाप इंजन से रॉकेट। और मैकएडम सड़क, ये इसमें नहीं दिया गया था। मैकएडम की सड़कें, ये लास्ट एग्ज़ाम 2019 में आया है, सड़कें बनाई थी इसने जो मॉडर्न आज बनती हैं। और ये कॉर्डस का ईथर, कोई है ईथर, मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है ये। और ये वेसिलियस ने मानव शरीर रचना के बारे में आविष्कार किया था कोई। और हेल माउंटन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किया था इसने। विलियम हार्वे ने रक्त संचार का किया है, ये लास्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने 4 के 4 नीचे लिख लिए थे ये। विलियम हार्वे रक्त संचार से संबंधित है। हेल माउंटन जो है CO2 से संबंधित है, कार्डस ईथर से, और ये वेरलियस जो है मानव शरीर रचना से। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, और जो नीचे हैं इनको भी आप याद कीजिए एक बार। जैसे हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सुरक्षा लैंप का आविष्कार किया था। तो इसको मैंने ऐसे याद करने के लिए डव में चमक होती है, जैसे जो डव साबुन वगैरह की ऐड आती है, चमक दिखाते हैं वो, तो सुरक्षा लैंप भी चमकता है। तो मैंने इस वे में इसको याद करने की वो बनाई थी थोड़ी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला मुझे भी कि मैं इनकी बनाऊं। तो नेक्स्ट आप बढ़िया बनाएंगे। रिचर्ड रॉबर्ट्स की बुनाई मशीन, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये ग्रेट वेस्टर्न का स्टीमर, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये जैसे चार्ल्स गुडियर है, गुडियर ने वल्कनीकरण के द्वारा क्या किया था, रबड़ का वल्कनीकरण किसने खोज की थी। जो आजकल क्या है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुडियर के ना टायर आते हैं, गुडियर के टायर, और टायर हमेशा क्या होते हैं, रबड़ के होते हैं। गुडियर के टायर आजकल बहुत फेमस कंपनी है। तो रबड़ का वल्कनीकरण इसने आविष्कार किया था। ये मोर्स का टेलीग्राम, ये तो आसान है, याद हो जाएगा। और लीबिंग जैसे इसने क्या किया था, रासायनिक खाद, जिससे क्या हो गया था, रासायनिक खाद जो हमारे खेतों में यूरिया वगैरह डलता है, तो वो चीज़ इसने आविष्कार किया था। इससे क्या हुआ था, उर्वरक क्षमता यानी कि खेती में काफ़ी विकास हुआ, यानी कि पैदावार ज़्यादा होने लग गई थी। तो ले बीज कुछ ऐसे याद कर लिया मैंने, ले बीज कुछ ऐसा कुछ आप बना सकते हैं इसका। रासायनिक खाद ले बीज, यानी कि बीज को ही रासायनिक खाद की जरूरत होती है, ले बीज या लीबिंग। हेनरी बेसेमर, ये बेसेमर प्रक्रिया इसमें ये दे रखा है। साइरस फील्ड ने अटलांटिक केबल यानी कि 2 महाद्वीपों को जोड़ने के लिए इसने क्या किया था, टेलीग्राम की लाइनें बिछा दी थी 2 महाद्वीपों को, यानी कि दूर दूर की जो महाद्वीप थे उनको इसने जोड़ा था। तो मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया है कि साइरस क्या होता है, साइरस पक्षी होता है, तो वो दूर दूर से ही आते हैं, यानी कि उड़ करके दूर से दूसरे देशों से या महाद्वीपों से अपने यहाँ भी आते हैं। तो वो चीज़ मैंने इसमें जोड़ के ऐसे कुछ बना लिया है, आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ग्राहम बेल का टेलीफोन, ये तो ईजी है। ये गैसोलीन वाला, इसका आविष्कार का नाम इस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मार्कोनी का जो ये तार के बारे में इसने दिया है, यानी कि तार के बिना कोई तार भेजने का ये था, टेलीग्राफी इसको बोलते हैं, वायरलेस मार्कोनी। ये तो इसको आप याद कीजिए। एक ये टाउन शेड था, टाउन शेड यानी कि जिसकी शेड वगैरह आजकल खेत में डलते हैं, जिसके अंदर खेती होती है, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं आप। इसके अंदर सब्जी वगैरह उगाई जाती है, तो इस टाइप से इसको खेती से रिलेट कर सकते हैं आप। जैसे कि इसने क्या किया था, गेहूँ शलजम यानी कि शलगम वगैरह की खेती, यानी कि इसने बीज बोने के नए नए तरीक़ों को बताया था कि ताकि क्या था, जो खेती की जो उर्वरक क्षमता है यानी कि ज़मीन की वो बनी रहे। तो ये इसने कार्य किया था। और जो रॉबर्ट बैकवेल है, इसने पशुपालन के अंदर क्या किया था, भेड़ की नस्ल में सुधार किया था। तो बैकवेल यानी कि ब्लैकवेल ऐसे भी याद रखते हैं। भेड़ जैसे कि काली भी होती है शायद,
तो ऐसे इस करके इसको याद कर सकते हैं कि भेड़ की नस्ल में इसने सुधार किया था, ब्लैकवेल, बैकवेल, भेड़, कुछ ऐसा याद कर सकते हैं इसको आपको। कौन सा किसका है किसका नहीं है, सही गलत बताए तो ये आएगा। तो आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आप ये सारे याद कर लीजिए, लिख के देखेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।